हेलो फ्रेंड्स, मैसिक हलवा चैनल में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज हम सीखने वाले हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस और फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। इन तीनों की एक साथ हम हिंदी में किस प्रकार से पहचान करते हैं, आइए सीखते हैं। कंटिन्यूअस टेंस का हलवा, इन तीनों का हम मिश्रण करने वाले हैं। किस प्रकार से हम आसानी से इनको सीख सकते हैं। तो आइडेंटिटी ऑफ कंटिन्यूअस टेंस, तो हम इनको तीनों को किस प्रकार से हिंदी में सीख सकते हैं। तो जब भी किसी भी वाक्य के अंत में रहा, रही, रहे तो आते ही है। अगर आता है तो यह कहलाता है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। फिर रहा था, रही थी, रहे थे, ये सेंटेंस अगर आता है, इस प्रकार का वाक्य अगर आता है, हम बोलते हैं पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। इसके पश्चात आखिरी में आता है रहा, रही, रहे, यानी कि रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे। इस प्रकार के वाक्य अगर आते हैं तो फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस कहा जाता है। अब इसमें विशेष बात क्या है? इसमें विशेष बात यह है कि जब किसी भी वाक्य के अंत में रहा, रही, रहे, रहा, रही, रहे, रहा, रही, रहे अगर आते हैं और लास्ट में है अगर दिखता है, हमें है रहता है, तो हम इसको बोलना है इंग्लिश में प्रेजेंट। जब भी आपको है दिखता है तो है को हमें बोलना है प्रेजेंट। जब भी यहाँ लास्ट में अगर था, थी, थे अगर आता है तो हमें बोलना है पास्ट। जब भी किसी वाक्य के अंत में होगा, होगी, होंगे शब्द अगर आता है तो हमें बोलना है फ्यूचर। अब तीनों को हम किस प्रकार से समझ रहे? जब भी किसी भी वाक्य में है आता है और रहा, रही है तो इसको बोलेंगे हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस। अगला आता है रहा, रही, रहे आता है तो हमें बोलना है कंटिन्यू। तो था, दीजिए आता है तो हमें बोलना है पास्ट। तो ये सेंटेंस हम बन जाएगा, था, दीजिए आया तो पास्ट, रहा, रही आया तो कंटिन्यू। इसी प्रकार अगला देखते हैं, रहा, रही अगर आता है तो कंटिन्यू, और होगा, होगी, होगी अगर आता है तो फ्यूचर। अब हमारा सेंटेंस के आखिरी में होगा, होगी अगर आया तो हमें क्या बोलना है कि फ्यूचर। उसके पहले क्या देखना है? रहा, रही, रहे अगर आता है तो हमें बोलना है कंटिन्यू। तो इस प्रकार से हमारा बन जाएगा फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। अब आप सीखते हैं हम आइडेंटिटी इन इंग्लिश कंटिन्यूअस टेंस। तो इसको हमें इंग्लिश में किस प्रकार से पहचानते हैं कि कंटिन्यूअस टेंस जो रहते हैं उसको इंग्लिश में किस प्रकार से पहचाना जाता है। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस को हम इंग्लिश में पहचानते कैसे? तो जब भी कौन सा भी सेंटेंस रहता है तो सबसे पहले तो उसकी सहायक क्रिया हमें याद होनी चाहिए। तो जितने भी कंटिन्यूअस टेंस है उसमें है इज, आर, एम, ये आता है। तो ये है अगर आता है आपको अभी बताया था मैंने, है आता है तो तीनों का हमें यूज करना है। उसके बाद जैसे हमने इज, आर, एम का यूज करते हैं उसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म रहेगी और उसमें आईएनजी लगा रहेगा। तो ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस की इंग्लिश पहचान है। पास्ट कंटिन्यूअस टेंस की इंग्लिश पहचान, तो वाक्य के जो सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट के बाद जो हेल्पिंग रहेगी वाज वर्ब। जब भी वाज वर्ब आता है तो उसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म रहेगी और उसमें आईएनजी लगा रहेगा। तो ये हो जाएगा हमारा पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। अगला है शेल विल बी, जहां भी आता है शेल विल बी के पश्चात हम उसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है और उसमें आईएनजी लगा रहता है। तो ये हो जाएगा हमारा फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। इस प्रकार हम तीनों की पहचान इसमें सीख सकते हैं। हिंदी में है आता है तो प्रेजेंट बोलना है, था, दिया आता है तो पास्ट बोलना है, होगा, होगी, हो गया आता है तो हमें फ्यूचर बोलना, और रहा, रही अगर आता है तो हमें कंटिन्यूअस बोलना है। इस प्रकार हम सेंटेंस को आसानी से सीख सकते हैं, समझ सकते हैं। इंग्लिश में भी वही इज, आर, एम आता है, यानी कि तीनों जो सहायक क्रिया आती है, इन तीनों सहायक क्रियाओं के पश्चात जैसे ही हम आईएनजी देखते हैं तो आपको कंटिन्यूअस टेंस हो जाता है।
अब हम इन तीनों सेंटेंसों को किस प्रकार से हल कर सकते हैं, एक ही सूत्र के माध्यम से इन तीनों सेंटेंस जो होते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस और फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस, तीनों को हम एक ही सूत्र से, एक ही फार्मूले से सीखने वाले हैं। तो देखिए, तो हमारा जो पहला उदाहरण है, एग्जांपल है, इसके माध्यम से हम सीख सकते हैं। तो आइए देखिए, सीखिए। हम अंग्रेजी सीख रहे हैं, हमें इसको हिंदी में पहचानना है आया है तो हमें प्रेजेंट बोलना है, रहा रहे अगर आता है तो कंटिन्यूअस हमें बोलना है। तो इसको हम पहचान लेंगे कि वाक्य के अंदर रहा है आया है तो हमें बोलना है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। अब इसको हमें हल करना है तो हम किस प्रकार से हल कर सकते हैं, एक ही जो हमारा फार्मूला है इसके माध्यम से तीनों कंटिन्यूअस टेंस को आसानी से बना सकते हैं। तो हम बनाने वाले हैं कि इसमें आखिरी में है अगर आता है तो हमारा जो सूत्र है, फार्मूला, इसमें सबसे पहले सब्जेक्ट है, फिर हम लिखेंगे हेल्पिंग वर्ब, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पर आखिरी में है आया है तो इसकी हम जो हेल्पिंग वर्ब है तो है के लिए हम लिख देंगे, इसमें इंग्लिश में पहचानेंगे, इंग्लिश में है के लिए हमें क्या लिखना है, तो यहां लिखना हमें इज, आर, एम, यह हमारा फार्मूला इसका कंप्लीट हो जाता है। हम अंग्रेजी सीख रहे हैं, हम हमारा जो सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट हम के लिए हम लिख देंगे इसमें वी, बहुवचन सब्जेक्ट है तो तीनों में से हमें एक का चयन करना है, बहुवचन के लिए हम लिखेंगे आर, वर्ब की सीखना, सीखने के लिए लर्न, इसमें हम लगा देंगे आईएनजी, लर्निंग। हमारा जो इसमें ऑब्जेक्ट है वो अंग्रेजी है, इंग्लिश। इस प्रकार से जो हमारा जो सेंटेंस होता है ये कंप्लीट होता है, वी आर लर्निंग इंग्लिश। अब इसमें एक खास बात क्या है, इसमें खास बात ये रहती है कि सेंटेंस को पहचानना। हिंदी में और इंग्लिश में है आता है प्रेजेंट बोलना, रहा रहे आ रहा है कंटिन्यूअस बोलना है, इंग्लिश में इज, आर, एम, वाज, वर, शेल बी, विल भी आता है, उनके सभी के वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से आई जाता है तो कंटिन्यूअस टेंस कहलाता है। तो ये सभी के लिए एक ही फार्मूला है, एक ही सूत्र है। हम यहाँ का क्या करते हैं कि है के स्थान पर हो सकता है कि हम अंग्रेजी सीख रहे हैं, है के स्थान पर हमने लिख दिया थे, हम अंग्रेजी सीख रहे। हमने क्या चेंज किया, केवल है को हटाते हैं और इसके स्थान में हमें थे लिखना है। इस प्रकार है के स्थान में हमने लिख दिया थे। तो यहाँ जो हमारे जो सूत्र है वो सूत्र एक जैसे रहेगा। इसमें हमें क्या करना है, था, थी, थे अगर आता है तो हमें क्या लिख देना है, यहाँ पर वाज और वर। एक वचन सब्जेक्ट के लिए वाज का यूज करेंगे और बहुवचन सब्जेक्ट के लिए हम यहाँ पर वर का यूज करेंगे। ये हमारा जो सूत्र है और हमारा सूत्र चेंज होता है, इज, आर, एम के स्थान में हमने वाज, वर लिख दिया। अब हमारा सेंटेंस हम अंग्रेजी सीख रहे थे, तो हमें कुछ भी नहीं करना। हिंदी में हमने क्या किया, है को हटाया, है के लिए इंग्लिश में क्या था, इज, आर या एम लिखा है, थे के लिए इंग्लिश में क्या था, वाज या वर, एक वचन के साथ वाज, बहुवचन सब्जेक्ट के साथ वर। इसमें हम वी लिखा है यहाँ पर, तो था, थे आया है, तो दोनों में से एक का यूज करेंगे, यहां हम लिख देंगे वर। यह हमारा सेंटेंस कंप्लीट होता है, वी वर लर्निंग इंग्लिश, हम अंग्रेजी सीख रहे थे। अब हम जाते हैं फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस में। इसमें हमने है के स्थान हमने थे लिखा, अब थे के स्थान हम लिखे होगा, होगी, होंगे, यहां लिख देंगे हम होंगे, हम अंग्रेजी सीख रहे होंगे। यह हमारा सेंटेंस होता है। तो होगा, होगी, हो गया तो हमें क्या बोलना है, फ्यूचर। रहा रही आता है कंटिन्यूअस टेंस, तो यह हो गया हमारा फ्यूचर कंट। अब इसमें हम इसकी हेल्पिंग वर्ब होगा, होगी, हो गया तो हमें क्या लिखना है, शेल, विल के साथ हम लगा लेंगे इसमें बी। यह हमारा सूत्र बन गया। हिंदी में हम चेंज कर रहे हैं, इंग्लिश में भी हम क्या कर रहे हैं, उसकी हेल्पिंग वर्ब चेंज।
होगा होगी के लिए शेल विल बी, था दीदी के लिए वाज वर, है के लिए इज आर एम, ऐसा हम यूज कर रहे हैं। अब हम सीखते हैं, हम अंग्रेजी सीख रहे होंगे, हम के लिए वही वर, पास्ट के लिए इज आर एम, प्रेजेंट के लिए, अब आ रहा हमारा फ्यूचर के लिए। तो फ्यूचर के लिए दोनों में विल का यूज करना है, तो हम यहां लिख देंगे विल और विल के साथ हम लगा देंगे इसमें बी। यह हमारा सेंटेंस कंप्लीट हो जाएगा, वी विल बी लर्निंग इंग्लिश, हम अंग्रेजी सीख रहे होंगे। इस प्रकार से हम तीनों कंटिन्यूअस टेंस को आसानी से सीख सकते हैं। हिंदी में चेंज करना है तो इंग्लिश में हमें चेंज कर देना है अगर आता है तो इज आर एम का यूज करना है, था अगर आता है तो वाज वर का यूज करना है, और गागी होगा होगी होगे अगर आता है तो हमें शेल बी विल बी का यूज करना है। इस एग्जाम्पल के माध्यम से हम सारे सेंटेंस को हम हल कर सकते हैं। अब इस सेंटेंस वाला हमें नेगेटिव सेंटेंस बनाना है, किसी भी प्रकार का जो सेंटेंस होता है उसको हम नेगेटिव बनाते हैं, जो हमने सहायक क्रिया है इज आर एम, वाज वर, शेल विल के साथ बी, जो हम इन सब के साथ हम लगा देंगे नॉट। तो ये हमारा बन जाएगा, हम अंग्रेजी नहीं सीख रहे हैं, तो वी आर नॉट लर्निंग इंग्लिश, हम अंग्रेजी नहीं सीख रहे थे, वी वर नॉट लर्निंग इंग्लिश। अगला फ्यूचर कंटिन्यूअस में हम अंग्रेजी नहीं सीख रहे होंगे, तो वी विल, इन दोनों के बीच में हमें नॉट का यूज करना है, विल नॉट बी लर्निंग इंग्लिश। इस प्रकार से हम जितने भी कंटिन्यूअस टेंस होते हैं इसको आसानी से सीख सकते हैं।